नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं कि जो बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म से ही बच्चों के शरीर में बालों को कैसे हटाया जाता है। छोटा बच्चा जैसे आपका जन्म लेता है तो छोटे बच्चे के हल्के हल्के से रुएं किसी बच्चे के हल्के होते हैं और किसी बच्चे के बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बच्चे के शरीर में वो बाल होते हैं तो बच्चा अच्छा नहीं लगता है और बच्चे के बाल हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है। बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जैसे चेहरे में बाल होते हैं, पीठ में बाल होते हैं और लेग्स में बाल होते हैं, हैंड में बाल होते हैं। तो उनको हटाना ज़रूरी है क्योंकि बालों से चाहे लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए है और दोनों के लिए है कि हम कैसे बालों को हटा सकते हैं। अगर पेरेंट्स हम बच्चे को छोटे से ध्यान नहीं देंगे तो आगे बच्चों की उम्र बढ़ती जाएगी और वो रुएं अगर रहेंगे बच्चों के शरीर में तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हमको पहले से ही ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए पेरेंट्स, हम आपको बताते हैं सबसे अच्छा और सबसे पुराना जो सदियों से चला आ रहा है, हमारे और हमारे दादा परदादाओं के ज़माने से चला आ रहा है, उसका इलाज हम आपको बताते हैं कि कैसे उसको बालों को हटाना है। जब आपका बच्चा जन्म लेता है, बच्चे की त्वचा बहुत ही ज़्यादा मुलायम, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। तो बच्चों के बाल हटाने में बहुत सी सावधानी बरतनी है कि नहीं तो अगर एक भी बाल बच्चे का टूट गया तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है कि वो वहाँ पर बरतोड़ बोलते हैं या फोड़ा फुंसी बोलते हैं, तो वो निकल आ सकता है, तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। तो आइए पेरेंट्स, हम आपको सबसे अच्छा तरीका और सबसे पुराना तरीका बच्चों के बाल हटाने का तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो पेरेंट्स, हमें सबसे पहले कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। वो सामान क्या है? ये है गेहूं का आटा, पेवर गेहूं का आटा है, और ये है हमारी हल्दी, और ये है हमारा मस्टर्ड ऑयल, और ये है पानी। अब हम इसमें हल्दी डालते हैं। हल्दी ये बड़ा काफ़ी वो है चम्मच, तो कम से कम हम इसमें इतनी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डालते हैं। इसमें गेहूं के आटे में हमने आधा चम्मच हल्दी डाली है, और इसमें हम मस्टर्ड ऑयल है हमारा, तो ये मस्टर्ड ऑयल 1 चम्मच हमने ये डाला है, 1 चम्मच। इसके बाद इसको पानी से गूँथेंगे, इसका उपटन बनाएंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है और थोड़ा थोड़ा करके गूंदना है। पानी एक बार में नहीं डालेंगे क्योंकि पानी शायद ज़्यादा पड़ जाए तो वो अच्छे से गूंधे नहीं और गीला हो जाए, इसलिए हम पानी को थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये इस तरीके से आपको ये गूंदना है। ये हमारा उपटन बच्चे के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हम पेरेंट्स क्या करेंगे कि बच्चों के मुंह के लिए ये इतना उपटन हमने अलग कर दिया है, और इससे हम करेंगे बच्चों के पैर, हाथ, पीठ और सीने में। ये ऑयल इसलिए डाला जाता है पेरेंट्स कि ये बच्चे की त्वचा बहुत ही मुलायम होती है, तो बच्चों की त्वचा में ये चिपके ना, और ये बराबर से ऐसे सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट ही त्वचा होती तो बच्चों के ऐसे बराबर चलता रहे, तो इससे जो बच्चे के बाल हैं तो इससे निकलते रहेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, बच्चों की ड्राई स्किन में ऐसे नहीं उपटन को लगाना है, पहले बच्चों की मसाज करना है। बच्चों की मसाज करना है बच्चे की इस तरीके से। ये हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं। इस तरीके से बच्चों के ये मसाज करनी है। ये बच्चे की मसाज हो गई। अगर हम सूखी स्किन पे करेंगे तो उसमें चाहे जितना भी हमने ऑयल डाला हो, लेकिन वो बच्चे के शरीर में चपकेगा। अब इसको हमने ये लिया है, ये है। आप इस तरीके से मसाज बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। बच्चा हमारा ये नाती है, 1.5 साल का है,
और हम इसको अब भी मसाज करते हैं, मसाज तो करते हैं लेकिन ये उपटन भी करते हैं। तो बच्चे का निखार भी आता है और इससे बच्चे की जो रुएं होते हैं, बाल होते हैं, वो सारे बाल साल भर में निकल जाते हैं। इसको बड़े भी कर सकते हैं, बड़े बच्चे भी कर सकते हैं और बड़े लोग भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से बच्चे के हम करते जाएंगे। ये इस उपटन से बच्चे के सारे शरीर में, हाथ पैर, पीठी और ये चेस्ट में बच्चे को इसी लोई से ऐसे ही करना है हर जगह पे। बच्चे में निखार भी आएगा और बच्चे का स्किन बिल्कुल साफ और सॉफ्ट रहेगा। अब ये हो गई, ऐसे ही हाथ में करना है, ऐसे ही बच्चे की पीठ में करना है। अब ये हमारा हो गया। अब ये है बच्चे के मुंह में लगाने के लिए। इसको मैंने अलग रख रखा था, ये बच्चे के चेहरे पे लगाने के लिए है। मेरा बेबी बहुत गुड है, बहुत प्यारा बच्चा है। इसलिए इस तरीके से इसकी नोजी ओजी भी मसाज करते समय उठा देना है और ऐसे करना है। मसाज वाला वीडियो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है। ये है, इस तरीके से इसको ऐसे कर लेना है बेबी को। गुड 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 गुड। इस तरीके से ऐसे करना है कि जैसे माथे पर बच्चों के बाल बहुत रुए होते हैं, ये इस तरीके से करना है। और बच्चों की चेक में, पूरे माउथ इस इधर चेक में, और ये हर जगह ये इस तरीके से ऐसे आपको करना है कि बच्चे की त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट रहे। और ड्राई स्किन पे आपको एकदम नहीं लगाना है, इसको ऐसे नहीं करना है। मसाज के बाद ही आप इसको उपटन को बना करके ऐसे लगाएं। ये हो गया हमारे बच्चे का। हमारा ये प्यारा सा नाती बैठा हुआ है। तो ये जब जन्म लिया था तो इसके इतने बाल थे कि बहुत अधिक बाल थे। तो हम बाली देख करके परेशान हो गए थे कि हमारे बच्चे के तो बहुत ज़्यादा स्किन में बाल हैं। तो मैंने इसी तरीके से इसके कर करके, ये 1.5 साल का हो गया है, अब इसके सारे बाल निकल गए हैं। लेकिन मैं अब भी इसको जब मसाज करती हूँ तो इसके ये उपटन ज़रूर करती हूँ। तो इसमें निखार भी बच्चे को आता है और बच्चे का जो स्किन होती है तो वो स्किन सॉफ्ट होती है। जो छोटे बच्चों की स्किन में बाल होते हैं वो इसी तरीके से करने में निकल जाते हैं, इसी आटे के साथ, उपटन के साथ। और बच्चों के ये करने से, उपटन करने से कोई भी बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती है। जो हल्का हल्का बाल होता है, ये बड़ा बाल होता है, सब इसी में कुछ दिनों के बाद सब आ जाता है और सारे बाल बच्चे के झड़ जाते हैं। तो सब ये इसी लोई में आ जाता है। इसलिए इसी तरीके से आपको करना है कि बच्चे के पहले मसाज करना है ऑयल से। वो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। और बच्चे के मसाज के बाद ही करें। इसके बाद बच्चे को आधा घंटा बाद बच्चे को नहला दें। पेरेंट्स, बच्चों के शरीर के जो बाल होते हैं तो इससे निकलते ही निकलते हैं, लेकिन बच्चों की जो त्वचा होती है, मुलायम सी त्वचा, उसमें बहुत ही ज़्यादा निखार आ जाता है और बच्चा ग्लो करने लगता है और बच्चे की जो सारे बाल होते हैं वो निकल जाते हैं और बच्चा बहुत ही क्यूट लगने लगता है। हमारी लोगों की सब पुरानी परंपरा है, ये सब हमारे सामने हुआ है। हम अपने बच्चों के भी करते आए। हमारे दादी दादा जो हमारे सास ससुर थे उन्होंने अपने बच्चों को किया, नातियों को किया हमारे सामने, और हमने अपने बच्चों के किया, अपने बच्चों के नाती के कर रहे हैं आजकल। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि बहुत सी ऐसी क्रीमें आने लगी हैं तो ये बच्चों को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इसमें समय लगता है। और वो लगा दिया, जो ट्यूब लगा दिया बच्चों के, क्रीम लगा दी, तो उससे मतलब बहुत ही आसानी, जल्दी से लगा दिया, जल्दी से पोंछ दिया। तो अब आजकल के लोग ये करने लगे हैं। लेकिन ये बच्चों को के ऊपर बिल्कुल भी कोई ट्यूब, कोई भी उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और बच्चों को जो ये हमने तरीका आपको बताया है ये बहुत ही अच्छा तरीका है और इससे बच्चों के शरीर में कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी मतलब किसी चीज़ का वो नहीं है। और इससे बच्चे के 100% बाल जो है निकल जाते हैं और बच्चा सही सलामत रहता है। बच्चा जब तक हॉस्पिटल में रहता है तो वहाँ तो नहीं हो पाता। जब बच्चा हॉस्पिटल से घर आता है अपने, तभी से बच्चे की मसाज घर में शुरू हो जाती है और मसाज के साथ ये भी कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो बच्चे को आपको शुरू से ही करना है,
शुरू से करते करते, क्योंकि बच्चे के जो बाल भी होते हैं शुरू से करने से वो भी मुलायम होते हैं। बच्चों के जो बाल शरीर में होते हैं वो बिल्कुल मुलायम होते हैं। अगर आप जन्म से ही बच्चे को करने लगेंगी तो बहुत ही जल्दी बाल निकल जाएगा। तो आइए पेरेंट्स, हमारे ये पुराने नुस्खे दादा परदादाओं से जो चला आ रहा है, ये तरीका हमने आपको बताया है। अगर ये तरीका आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए और दूसरों के साथ ये वीडियो शेयर भी करिए। पेरेंट्स, ये जो हमारे बच्चों के पुराने नुस्खे हम लेकर के आते हैं तो बच्चों के शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये पुराने नुस्खे हमारे दादा परदादाओं के हैं, तो प्लीज़ इसको जान करके आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।